पेटीएम में के शेयर में जो तेज गिरावट आई है उस पर करते हैं फोकस। वीकेंड पर क्या कुछ खबरें आई है पेटीएम को लेकर, ये सब जान लीजिए। वरुण हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। वरुण बताएं। तो डेफिनेटली अनिल जी, पूरे वीकेंड पेटीएम जो है काफी चर्चा में था, और चर्चा में इसलिए था क्योंकि खबर एक आई थी कि ईडी की जांच जो है वो पेटीएम और पेटीएम के प्रमोटर्स पे चल रही है। हालांकि इन्होंने कल ही ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इस कंपनी के जो पेटीएम के जो प्रमोटर है या फिर सीईओ है, उनके ऊपर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है और इनके ऊपर कोई भी जांच नहीं चल रही। इनफैक्ट कंपनी पे भी किसी तरह की कोई जांच नहीं चल रही और ये किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी तरह से भी शामिल नहीं है। तो जांच का इन्होंने खंडन किया, लेकिन एक बात इन्होंने हाईलाइट की है कि इनके जो कुछ मर्चेंट्स है उन पे जांच चल रही है, ये बात इन्होंने स्वीकारी है। हालांकि इसके बारे में डिस्क्लोजर जो है ये ऑलरेडी सितंबर 2022 को दे चुके थे, जहां पे इन्होंने कहा था कि इनके जो कुछ मर्चेंट्स है उसके ऊपर ईडी जांच कर रही है और उनको रिलेटेड कुछ दस्तावेज है जो कि ईडी ने इनसे मांगे थे। ये बात इन्होंने सितंबर 2022 में कही थी और इसी बात को इन्होंने फिर से रीआइटरेट किया है। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो जांच थी उसकी खबर का इन्होंने खंडन किया, लेकिन कुछ मर्चेंट्स को लेके प्रॉब्लम है ये इन्होंने स्वीकारा है। हालांकि ये खबर जो है पुरानी है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी अपने डिस्क्लोजर में दे दी थी, ये इन्होंने कहा है। लेकिन जो बजट के एक दिन पहले पेटीएम को लेके आरबीआई ने जिस तरह से सख्ती बरती थी और उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने के बारे में कहा था, इसके चलते कहीं ना कहीं मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच नहीं बल्कि इनके जो कस्टमर्स है उनके बीच में एक डर लगा था कि अब पेटीएम का होगा क्या। और इसी के ऊपर CIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया जो ट्रेडर्स है, उन्होंने अपने जितने भी व्यापारी है उनको कहा है कि पेटीएम का इस्तेमाल जो है वो आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने सलाह दी है कि कहीं ना कहीं पेटीएम के इस्तेमाल से आप बचे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक के तो अब कस्टमर्स रहेंगे नहीं, वहां तो आरबीआई ने रोक लगा दी है और ये जो बचे कुचे कंपनी के जो कस्टमर्स है वो भी शायद कंपनी से अब छूट सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में काफी सारे लोग हैं जो कि पेमेंट बैंक की सुविधाएं देते हैं और उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको याद होगा हमने हाल ही में SBI के रिजल्ट के बाद जो SBI के साथ बातचीत की थी, उसमें इन्होंने SBI ने भी कहा था कि हमारा पेटीएम से कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन अगर पेटीएम पेमेंट बैंक बाहर चला जाता है तो ये बाकी कंपनियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और एक ओवर द वीकेंड अपडेट आया, वो ये था कि मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी में 50 लाख शेयर खरीदे हैं। हालांकि क्यों खरीदे हैं वो वही जाने, लेकिन शायद आखिरी मिनटों में मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी में 50 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी सफाई देने को तैयार है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमसे बात नहीं कर रही अभी तक, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भारी भरकम नुकसान जो है कंपनी की वजह से हो रहा है। लेकिन एक्सचेंजेस ने बचा लिया, क्योंकि जो सर्किट फिल्टर है उसको 20% से कम करके 10% कर दिया है। हालांकि लगातार तीसरा दिन है जब ये लोअर सर्किट पे है। आज देखते हैं, लेकिन लोअर सर्किट पर कुछ वॉल्यूम्स हुए हैं क्या आज, ये देखना इंटरेस्टिंग है। पेटीएम देखिए हुए 55,75,000 शेयर के वॉल्यूम्स होते हुए दिखे। लोअर सर्किट पर आज वॉल्यूम अच्छा होता हुआ दिखा है। हालांकि वॉल्यूम शुक्रवार को भी हुआ था, लेकिन वो ब्लॉक डील्स थी मॉर्गन ने जो खरीदा था, मॉर्गन स्टैनली ने। लेकिन आज भी 55 लाख शेयर, सुबह एक तो 23 लाख शेयरों की ब्लॉक डील भी नजर आई थी। तो पेटीएम में लोअर सर्किट पर थोड़े वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहे हैं, 10% के निचले सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पेटीएम का शेयर देखना होगा, शायद 52 हफ्तों का निचले स्तर भी इस स्टॉक में यही होना चाहिए लगभग। इस लाइफ कितनी है, कितने सालों की लाइफ? 2000 लिस्टिंग के बाद हाँ, हाल ही 3 साल वो भी निकालेगा। आइए